नमस्कार दोस्तों, आखिर बिहार में चुनाव आयोग की मंशा क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव के महज 3-4 महीने पहले चुनाव आयोग ने यह क्यों फैसला किया कि बिहार के 7,89,00,000 मतदाताओं की नए सिरे से गिनती हो, उन मतदाताओं के पहचान पत्र और तमाम तरह के दस्तावेजों की तस्दीक की जाए, उन सबसे फॉर्म भरवाया जाए, घर घर बीएलओ भेजे जाएं और उन मतदाताओं की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ नई वोटर लिस्ट बने। ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसको लेकर कई सवाल हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं जिस दिन से चुनाव आयोग ने फैसला किया, और कल भी विपक्षी दलों का एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन के करीब 20 नेता चुनाव आयोग से मिले, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दलों के नेता हैं। इन तमाम नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है। महज एक महीने में बिहार के करोड़ों मतदाताओं की गिनती नहीं की जा सकती, और जिस तरह के दस्तावेज उन मतदाताओं से मांगे गए हैं, वैसे दस्तावेज लाखों मतदाताओं के पास नहीं उपलब्ध होंगे, और चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है। तेजस्वी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश और मोदी की मिलीभगत है, उन्हें आशंका है बिहार में हार की, इसलिए चुनाव आयोग को उन्होंने सामने किया। इसलिए इस तरह की गिनती की जा रही ताकि गरीब, दलित, पिछड़े, वो लोग जो बिहार से बाहर नौकरी करते, रोजी रोटी के लिए बाहर जिनका माइग्रेशन हुआ है, वो इस लिस्ट से बाहर हो जाए, वोटर लिस्ट में से लाखों लोगों के नाम कट जाए। लेकिन हकीकत क्या है, मामला क्या है, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, क्या चाहता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, जो ऐसे वोटर्स हैं जो एलिजिबल वोटर नहीं हैं, उनके नामों की छटनी होनी चाहिए, इसलिए नए सिरे से किया जा रहा है। लेकिन बहुत सवाल है। उन सवालों पर आने से पहले मैं चाहता हूं एक बार, क्या चुनाव आयोग ने फैसला किया और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, उसको जरा समझ गया। उसके बाद विपक्ष के सवाल भी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा, और कल भी जैसा कि मैंने कहा विपक्षी नेता मिले। हालांकि चुनाव आयोग ने बीच बीच में कुछ करेक्शन भी किया, उसको भी समझने के लिए एक्सप्लेनर के तौर पर आप समझिए। ये एक फॉर्म है, परफॉर्मा, जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया। गणना प्रपत्र प्रारूप ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा, ये उसकी वेबसाइट से लिया, ये हालांकि ऑनलाइन अब विकल्प उपलब्ध होगा। और चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा फॉर्म बिहार के मतदाताओं को भरना है, और बीएलओ घर घर जाएगा, फॉर्म उनसे लेगा, और फॉर्म में क्या क्या है वो भी आगे बताता हूं। लेकिन उसके साथ एक तारीख ये तय हुई है कि घर घर सर्वे होगा 25 जून से 26 जुलाई तक, लगभग एक महीने का वक्त है। उसके बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन हो जाएगा 1 अगस्त 2025 को। दावा और आपत्तियां, जिन्हें ऑब्जेक्शन है, वो 1 अगस्त से 1 सितंबर 25 तक वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिनका नाम छूट गया, कट गया, जो भी है। और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 तक हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम है कि एक महीने में घर घर जाकर ये सर्वे होना, एक महीने में बिहार के 7,89,00,000 मतदाताओं के सर्वे होने। अब यहां जो विपक्ष का एतराज और सवाल है, उसको जरा गौर से सुनिए और समझिए। जैसे ये फॉर्म है, उस जो फॉर्म मैंने दिखाया, उस फॉर्म के निचले हिस्से में यह लिखा है कि किसको क्या भरना है और किसको क्या दस्तावेज चाहिए। इसको मैं डिटेल से बताता हूं। 3 उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि अगर आपका जन्म भारत में 1787 के पहले हुआ, या 1787 से 2/12/14 के बीच हुआ, या 2/12/14 के बाद हुआ। अब इसके लिए क्या क्या कहा गया है, इतने लिस्ट है, 11 तरह के डॉक्यूमेंट, और परफॉर्मा बताता हूं कि किसको क्या देना है। और इस डॉक्यूमेंट को लेकर ही विपक्ष के नेताओं का कहना है कि 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट जुटाना एक महीने की अवधि में, जिनमें से लाखों लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हों या अलग अलग रोजी रोटी के लिए अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हों। अगर वक्त होता, अगर 1 साल तक ये चलता, तो आदमी कभी छठ में, दिवाली में, दशहरे में जाता, उसको अपने हिसाब से नाम ऐड करा सकता था। लेकिन वक्त 1 महीने का है, और ये लगभग 22 साल, 23 साल बाद ये हो रहा है। इसके पहले 2003 में हुआ था, 22 साल मान लीजिए। और तब जब हुआ था, तब लोकसभा चुनाव 1 साल बाद था, 2004 में, विधानसभा चुनाव 2005 में था, मतलब तब 2 साल 1 साल वक्त था 2 चुनाव में। अब 2003 के बाद अब हो रहा है, और उसके बाद 5 बार बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि इतने चुनाव के बाद अचानक इतने कम वक्त देकर चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला किया है क्या? अब जो डॉक्यूमेंट है, जो 3 क्राइटेरिया, जैसे 1 जुलाई 87 से पहले जन्म हुआ है तो उन्हें क्या देना है, 1 जुलाई 87 से अपनी जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने के लिए कोई भी एक वैध दस्तावेज।
वैध दस्तावेज की एक लंबी लिस्ट है, 11 है, वैसे यहाँ मैंने लगा दिया है इसमें जो 9 हैं। बैंक के दस्तावेज, LIC के दस्तावेज, SC/SC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो पहचान पत्र, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी, बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस, ये सब। अब इसमें एक पेच हुआ कि जो विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बहुत तरह के सर्टिफिकेट जो 40 साल 45 साल पहले जो वोटर लिस्ट में शामिल थे उनसे मांगा जा रहा है, जो सही नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हालांकि 2 करेक्शन किया। इलेक्शन कमीशन का उसके बाद आया एक मैं देख रहा हूँ 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कहा, नहीं 28 जून को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 4,96,00,000 मतदाता जो जिनके नाम 1/1/2003 की वोटर लिस्ट में पहले से है, उन्हें सत्यापन करना है, फॉर्म भरना है, उन्हें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उस स्थिति में भी 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर बचते हैं, जो लगभग 37% हैं, जिन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, जो 2004 के बाद है। अब 2004 के बाद, ये 87 से 2004 के बीच है। अब असली पेच है 2004 के बाद जो जिनका जन्म हुआ है। अब 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है और अभी है 2025, तो 21 साल हुए मान लीजिए इस बीच के जिनका वोटर हैं। अब इसमें इनको है कि इनको क्या क्या देना है। जो पहले लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अपने अलावा माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान के लिए दस्तावेज, माता और पिता दोनों। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ। अब जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद जिनका जन्म इसके बाद हुआ है, जो लगभग 2,93,00,000 वोटर हैं, जिनको फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज देने हैं, जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, और ये लगभग 37% वोटर है। तो अब 2004 के बाद अगर हुआ है और 37% वोटर हैं, 2,93,00,000 हैं, अब उन्हें क्या क्या देना है? अब उन्हें देना है अपने अलावा अपने पिता और अपनी माता की जन्मतिथि स्थान के दस्तावेज, और इसके बाद दस्तावेज में जो एक लिस्ट है 11 चीज़ों की, उसमें ये सब है। बैंक के दस्तावेज, LIC के दस्तावेज, SC/ST प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस में अगर ये है खाता है, सरकारी नौकरी या पेंशन में थे तो पेंशनर हैं उसके दस्तावेज, मैट्रिक के सर्टिफिकेट जैसे। अब यही विपक्ष का कहना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता के ये मिलना मुश्किल होगा। जैसे अगर मैं ही अपनी बात करूं, मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिहार में 30 साल 35 साल 40 साल पहले लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते भी नहीं थे। अभी भी बिहार में बहुत सारे जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो 1/3 या 1/4 है, और अगर 20 साल पहले चले जाएं तो 1/4 से भी कम है। 1/6, 1/8, 1/9 इस तरह से रजिस्ट्रेशन है। तो सवाल उठता है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट या माता पिता से जुड़े डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? एक बड़ा सवाल है जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। अब ये आंकड़ा जैसे मैं देख रहा था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक 2000 में 1,19,000 बर्थ रजिस्टर्ड किया गया, जन्म रजिस्टर्ड किया गया, जो कुल पैदा हुए बच्चों का 3.7%। समझिए, इसका मतलब 96% जो बच्चे पैदा हुए उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 2000 से पहले का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास बिहार का कोई डेटा नहीं है। इसी तरह से 2007 में जो बच्चे पैदा हुए वो 2025 में 18 साल के हो जाएंगे, वोटर हो जाएंगे, और ये 2004 से बाद की ही बात यहां हो रही है, चूंकि यही बहुत अहम है कि 2004 के बाद। तो उसमें कहा गया है कि उनमें लगभग 7,13,000 रजिस्टर्ड हुए, जो कुल पैदा हुए बच्चों का 1/4 है। मतलब बिहार में उस तरह से रजिस्ट्रेशन होता नहीं है बच्चों का, तो इसलिए इतने डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, इनमें से कोई माता पिता की जन्मतिथि और बैंक के, अब बहुत ऐसे परिवार, पासपोर्ट किसके पास होगा बिहार में? कौन उस तरह के जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ वो आबादी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक के कागज, ऐसे बहुत, बर्थ सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे कागज ना। दूसरी बात, वो कागज कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, वो सहेज कर कहीं रखा है कि नहीं? कोई गरीब आदमी झोपड़ी में, झुग्गी में, कहीं किसी अवस्था में 1 रूम के घर में, कहीं गांव देहात में रहता है, क्या उनके पास वो कागज है? क्या उस 1 महीने की अवधि में जब घर पर उनके BLO आएगा वो फॉर्म के साथ वो कागज जमा कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल विपक्ष के नेताओं का है। ये भी है
कि इसमें कोई इंसेंटिव तो है नहीं कि इसके बदले फॉर्म भरने के बदले आपको कुछ पैसा मिलना है। तो जब इंसेंटिव नहीं है, जब कोई सरकार की स्कीम होती है तो आदमी पूरी ताकत लगाता है उस स्कीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि लाभार्थी होता है। यहां फिर टाल जाएगा बहुत सारा वोटर कि छोड़ो पचड़े में कहां पड़ना, और कहीं बाहर है तो जाएगा नहीं उस समय वो कागज पत्तर 1 महीने जमा करना। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं विपक्ष के नेताओं को कि ये कम वक्त में ये सब इतनी बड़ी एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने क्यों की। ये करने के लिए 1 साल 1.5 साल पहले शुरुआत करते, ठीक चुनाव के पहले कर रहे हैं और सिर्फ 1 महीने में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो ये मैंने बताया कि उनको कब क्या जमा करना है। मैं चाहता हूं ये 11 उसकी लिस्ट है, जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट हैं उसकी लिस्ट है, जिसका संक्षिप्त मैं वहां आपको दिखाया। तो अब एक उस तरह के परिवार के लोग जो बिल्कुल साधारण गरीब परिवार, SC/ST समाज के लोग, वो EBC, नौकरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खोमचा चलाने वाला, या गांव में बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग दंपत्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दायरे में छूट सकते हैं क्या। ये आशंका, ये संदेह, ये सवाल विपक्ष के नेताओं का है। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने कल भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि इसको आप स्थगित कीजिए और जनवरी में कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए। और अब तक 5 बार चुनाव उसी लिस्ट से हो गया जो 2003 के लिस्ट है। तो फिर अचानक क्या हुआ 5 चुनाव के बाद कि अचानक आप नए सिरे से इतनी कागज, इतने डॉक्यूमेंट आप मांगने लगे, और ये सब जुटा कहां से पाएगा। मैं चाहता हूं विपक्ष के जिन नेताओं ने बात की है कल चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर, अभिषेक मनु सिंह भी, मनोज झा, उनको भी सुनिए। उससे पहले एक और करेक्शन आया, देख रहा हूं मैं 30 जून को, जिसमें चुनाव आयोग, चूंकि बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वर्ष 2003 की बिहार निर्वाचक नामावली में नहीं है, वह भी अपने माता पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज देने की बजाय 2003 की निर्वाचक नामावली से संबंधित अंश का उपयोग कर सकता है। तो अब इसका भी स्पष्टीकरण समझना होगा कि 2003 के 4 के बाद जो पैदा हुए वो क्या करेंगे। 2003 में जिनका है उनका तो है, लेकिन 2004 के बाद जो पैदा हुए उनका क्या, जो चुनाव आयोग ने जिनके लिए डॉक्यूमेंट मांगा है कि मेरा जन्म भारत में अगर 2/12/2004 के बाद हुआ तो क्या, जो मैंने पहले आपको यहां ये दिखाया, इसमें 2 सितंबर 2004 के बाद हुआ तो क्या। सबसे पेचीदगी इन वोटर्स की है जिनका जन्म इसके बाद हुआ है, और इन वोटर्स की तादाद 2,90,00,000 के आसपास है। लगभग 4,96,00,000 वोटर हैं जो इस दायरे से बाहर हो सकते हैं, जो चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन एक बड़ी संख्या है बाहर। तो मैं चाहता हूं विपक्ष के नेताओं ने जो कल चुनाव आयोग से बात की है, चुनाव आयोग के पास अपनी बात रखी है, हालांकि उनका कहना है चुनाव आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और उन्हें संदेह है कि चुनाव आयोग की मंशा है कि ऐसी स्थिति में लाखों लोगों के नाम कट जाएं। चुनाव आयोग पर यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं। तो फिलहाल जरा सुनिए कि विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं और उनके आरोप क्या है। 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था, तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है, तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया है इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें करनी हैं, चुनौतियां देनी हैं, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था, तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था, तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं पिछले 1 दशक से,
हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है, और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता, मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी, सैलाब सड़कों पर भी होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे, किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज, अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं, और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए
आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये ज़मीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नज़र में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये SIR के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग एक छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर हैं, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग ज़रूर इस पर गौर करेंगे, और बिहार ने जो कहा है कि हमें ये वोटबंदी मंजूर नहीं है और मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे।